दोस्तों, अपने दौर के इन सुपरहिट गीतों की खासियत ये है कि फिल्म के निर्माता निर्देशक ने इन्हें किसी नामचीन गीतकार से लिखवाने के बजाय खुद ही लिखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने मशहूर गानों का रचयिता भी कोई साधारण गीतकार तो नहीं रहा होगा, लेकिन साधारण तो क्या, वो गीतकार भी नहीं था। बस एक फिल्म को लेकर ऐसा फंसा कि मजबूरी में कलम उठाई और इस कलम ने उसे बहुत ऊपर उठा दिया। तू मेरा मिलना जो हल्का हल्का सुरूर है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं इन बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों के निर्माता निर्देशक सावन कुमार टाक की, और ये वाकया है उस दौर का जब बतौर फिल्म मेकर उन्होंने अपनी नाकाम पारी शुरू की थी। बतौर डायरेक्टर साल 1972 में अपनी पहली ही फिल्म गोमती किनारे के फ्लॉप होने के बाद उनकी माली हालत खराब हो चुकी थी और इससे उबरने का एक ही रास्ता था, एक और फिल्म बनाई जाए जो हिट हो और पिछले घाटे की भरपाई कर सके। लेकिन जब पहली फिल्म फ्लॉप हो जाए तो दूसरी को फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। फिल्म का बजट इतना टाइट था कि सावन कुमार फिल्म के लिए न तो बड़ी स्टार कास्ट ला पा रहे थे और ना ही नामी गीत संगीत। पिछली फिल्म में तो आर.डी. बर्मन से संगीत लिया था और गीत मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी से लिखवाए थे, लेकिन इस फिल्म के लिए सावन कुमार ने बतौर संगीतकार उषा खन्ना पर दांव लगाया और गीतों के लिए कोई किफायती गीतकार ढूंढने में जुट गए। फिल्म में कहानी के हिसाब से कुल 4-5 गाने प्लान किए गए थे, लेकिन उषा का जोर था कि कम से कम एक गाना किसी बढ़िया मजे हुए गीतकार से लिखवाया जाए जो धुनों को गहराई देने के साथ ही फिल्म के म्यूजिक ट्रैक को लीड कर सके। खस्ता हाल सावन कुमार जो हाथ खींचकर खर्च कर रहे थे, सीधे पहुंचे गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के घर और कहानी सुनाते हुए कहा कि मजरूह साहब, हम सभी गानों के लिए तो आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई एक बढ़िया गीत लिख कर दे दें तो मेहरबानी होगी। उन्हें लगा कि चूंकि पिछली फिल्म फ्लॉप हो गई थी और गाने भी कोई खास नहीं चले तो शायद मजरूह साहब कुछ रियायत दे दें या क्या पता एक गाना मुफ्त में ही लिख दें। लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी जो तब तक फिल्मी गीतों का एक बड़ा नाम बन चुके थे, उन्हें बात अटपटी लगी कि एक ही गाना क्यों। वैसे तो आमतौर पर कोई गीतकार पूरे ट्रैक के सभी गाने लिखता था, कभी कभार ही किसी फिल्म में 2 या ज्यादा गीतकारों की मदद ली जाती थी। मजरूह साहब ने कहा कि गाना एक लिखवाइए या 4-5, फीस तो मैं पूरी लूंगा जो एक फिल्म के लिए लेता हूँ, 25,000 रुपए। तब 25,000 की रकम बड़ी हुआ करती थी और मजरूह सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, साहिर जैसे दिग्गज गीतकार ही एक मुश्त इतनी रकम लिया करते थे। 25,000 की रकम सुनकर सावन कुमार ने कहा, आप चाहें तो सारे गाने लिख दीजिए लेकिन फीस में रियायत दे दीजिए। पहले ही मैं एक फ्लॉप फिल्म के बोझ तले दबा हूं और माली हालत ठीक नहीं है। हालांकि गीतकार पहले ही फीस और रॉयल्टी को लेकर उन दिनों गिले शिकवे में रहते थे कि फिल्म के बजट के मुकाबले हमारा मेहनताना तो बहुत कम रहता है, फिर भी ये प्रोड्यूसर्स को चुभता है। मजरूह जैसे चोटी के गीतकार वैसे भी छोटे मोटे टुटपुजिए प्रोड्यूसर्स को भाव नहीं देते थे। उन्होंने सावन से फीस में एक भी पैसा कम करने से इनकार कर दिया, यानी वो एक गाना भी लिखवाएं तो 25,000 देने ही पड़ेंगे। सावन कुमार भारी मन से उल्टे पांव वहां से लौट आए और खुद उनके हवाले से छपी कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मैं रास्ते भर सोचता रहा कि मजरूह साहब, अब मैं आपकी गली में कदम नहीं रखूंगा। और यही लाइन घर आते आते दिलो दिमाग पर कुछ यूं तारी हुई कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। और जब ये बात उन्होंने संगीतकार संग शेयर की तो वो चहक उठी, बोली, टाक साहब, बढ़िया मुखड़ा बन रहा है, आप खुद ही निखार डालिए इसे और एक गीत में बदल दीजिए। और दोस्तों, सावन कुमार ने जो गीत लिखकर दिया उसमें वैसे तो उनके भीतर का दर्द छलक रहा था जो दिग्गज गीतकार की गलियों में छोड़ आए थे, लेकिन ये हिंदी सिनेमा के पर्दे पर टूटे दिल की कालजयी आवाज बन गया। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। इसे मोहम्मद रफ़ी ने आवाज दी और कुछ इस कदर दी कि उस साल के बड़े बड़े म्यूजिक ट्रैक पर यह गाना भारी पड़ गया। आज के बाद दोस्तों, ये फिल्म थी हवस, जिसकी कहानी भी इसके निर्माता निर्देशक सावन कुमार ने ही लिखी थी, लेकिन इसे एक गाने में धुन के रम जाने के बाद उन्होंने खुद ही इसके बाकी गाने भी लिख डाले।
फिल्म चर्चित जरूर हुई पर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, शायद अपने ए सर्टिफिकेशन के चलते, लेकिन ये एक गाना ही इसकी पहचान बन गया। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था। यही वो दौर था जब मोहम्मद रफ़ी की गायकी को कई तरह की चुनौतियां मिलने लगी थी, लेकिन ये गाना उनके लिए न केवल एक बाउंस बैक, एक पलटवार था, बल्कि इस एक गाने के चलते ही आगे भी ये फिल्म देखी गई। तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। फिल्म में अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विनोद मेहरा सरीखे कई कलाकार थे। रेखा भी गेस्ट अपीयरेंस में थी और इस एक गाने की बदौलत सावन कुमार को जो उठान मिली, उसने उन्हें अगली कई सफल फिल्मों के लिए एनर्जी मुहैया कराई। गिर के आएगी घटाएं फिर से सावन की। सावन कुमार को पहली बड़ी कामयाबी मिली फिल्म साजन बिना सुहागन से, और उससे भी बड़ी कामयाबी 1983 में राजेश खन्ना के लीड रोल में आई फिल्म सौतन से। साजन बिना सुहागन में तो उन्होंने इंदिवर से गीत लिखवाए थे, लेकिन सौतन में फिर उनके भीतर का गीतकार जागा और गाने ही नहीं, फिल्म भी सुपरहिट हुई। इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय में बुलाया है। इस फिल्म ने राजेश खन्ना के खोए हुए स्टारडम में भी एक नई उम्मीद पैदा की थी। 90s में जब म्यूजिकल हिट्स का दौर शुरू हुआ, सावन कुमार ने अपनी कई फिल्मों जैसे सौतन की बेटी, सनम बेवफा, बेवफा से वफा के लिए भी गीत लिखे और ये सब सुपर डुपर हिट हुए। तेरे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले हम, जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। बेइरादा नजर मिल गई तो ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले भाले जानम रुक जाना। इसके बाद भी सावन कुमार ने कई फिल्में बनाई और साल 2006 तक प्रोडक्शन डायरेक्शन से जुड़े रहे और अपनी कई फिल्मों के गाने खुद ही लिखा करते थे। का जाना है ये आया हो गया। तो इस निर्माता, निर्देशक, गीतकार से जुड़े इस किस्से के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। दिल परदेसी हो गया, दिल तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। गिर के आएगी घटाएं फिर से